धारचूला में एक बार फिर 9 तारीख यानी घातक साबित हुई। पहले 29 तारीख, उसके पीछे भी 9 और आज 9 सितंबर रात्रि 11 बजे के बाद जो भीषण तबाही मची, ये आपको दिख रहा है खोतिला का दृश्य। खोतिला पूरी तरह नदी में समा गया। 58 परिवार बेघर हो गए, परंतु प्रशासन मौन रहा। उसके बाद धारचूला का देखिए आप, रात्रि में एल्धारा ने जो तबाही मचाई। दुकान में जिन्होंने बड़े सपने सजाए थे, आज उनकी दुकानों में कचरा भर गया। जिनकी दुकानों में हजारों का माल था, आज लाखों का कीचड़ उनकी दुकान में आ गया। क्या स्थिति है, क्या विडंबना है। प्रशासन कहता है कि देवी आपदा है। ये देवी आपदा नहीं है, प्रशासन की बनाई हुई आपदा है। प्रशासन जब तक कार्य नहीं करेगा एल्धारा में, इस तरह की आपदा, इस तरह का मलबा जिसमें लोग चल के आ रहे हैं, आपको लगातार दिखाई देगा। आज देखिए मल्ली विहार की स्थिति ऐसी है जैसे कि एक मरघट में हम लोग चल रहे हैं। ये जोगिंदर ने हमसे कुछ कहा। बाकी जो प्रशासन से एक व्यक्ति नहीं आया। धारचूला के इतने बड़े बड़े नेता हैं, एक नेता नहीं आया इधर, न कांग्रेस न बीजेपी। या मल्ली बाजार वालों के जितने आ रहे हैं सब धुआं देखने आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और बस उसके अलावा कोई काम नहीं उनका। 500 हजार रुपये बिक के इन लोगों ने जो निर्णय लिया उसका फल है ये। हाँ, आज हमारे मल्ली बाजार को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। और हमारी स्थिति ऐसी है, घर कभी भी टूट सकता है, उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। आपको हम दिखाते हैं कि सरोज जो कि एक विधवा महिला है, उसके घर के अंदर सारा पानी भर गया। सारे डॉक्यूमेंट्स, कपड़े सब खत्म हो गए। वो बेचारी एक मैक्सी में दर दर की ठोकर खा रही है। प्रशासन ने अभी तक उसकी सुध नहीं ली है। कहीं न कहीं एक बड़ी विडंबना है। एक विधवा महिला अपना पारिवारिक पोषण कर रही है, 2 बच्चों को पाल रही है, परंतु आपदा आती है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं कहूँगा एल्धारा को, ये प्रशासन की बनाई हुई आपदा है जो लोगों के घर में घुस रही है। प्रशासन ने इसका निकास नहीं बनाया, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, नगर पालिका की बदतमीजी आज लोगों को भुगतनी पड़ रही है। सरोज के घर में मलबा ही मलबा भरा है। सरोज ने अपनी व्यथा बताई। मेरा तो पूरा घर आपदा में डूब गया है। मेरे घर में तो सारे बर्तन बाणे सब डूबे, कुछ नहीं बचा। ना मेरे पास कपड़े लत्ते भी नहीं है पहने के लिए, दूसरों का पुराना मैक्सी पहन के आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। मैं तो एक तो विधवा महिला हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मैं परेशान हूँ कि रात बजे बच्चे। ये मेरा खुद का वाहन है जो कीचड़ से निकाला गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, हम लोग 1 महीना 12 दिन से बेघर हो गए हैं। कल क्षेत्र में देखिएगा आप, नेताओं की बाढ़ आएगी। जो सैलाब अभी ये बेलचे साफ कर रहा है, उस तरफ से कल लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमेगी। परंतु आज कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, चाहे उसको बीजेपी का नेता कहे, चाहे सरकार की पार्टी भाजपा का नेता कहे, इस क्षेत्र में नजर नहीं आया। ये बड़ी विडंबना है। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, परंतु उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु उनके कार्य नाकाफी हैं। ये देखिए अनिरुद्ध गर्ब्याल का पूरा फील्ड कचरे से भर गया है। स्थिति बड़ी गंभीर है। जो उनके किराएदार रहते हैं, उनके घरों में मलबा पटा पड़ा है। बीच में हनुमान सिंह नबियाल और उनके बीच में मलबे ने एक सुंदर दृश्य बना रखा है जो लोगों को देखने में कौतूहल बना हुआ है। देखने की लोगों की भीड़ बड़ी लगी है, परंतु सहयोग करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आज स्थिति बड़ी गंभीर है। मल्ली बाजार की स्थिति के साथ साथ ये आज क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। 29 तारीख को जो माहौल था वो लगातार धीरे धीरे हम सोच रहे थे कम होगा, परंतु आज फिर वो माहौल सर पे चढ़ के आया है। स्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है। कल देखते हैं, हमने सुना है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। क्या मुख्यमंत्री इस आपदा को रोक सकते हैं या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं? 2020 से अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न करना मुख्यमंत्री का भी नाकाफी रहना लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2020 में 21 में इस आपदा को देख चुके हैं। अगर इस आपदा का दंश हम लोगों ने झेला है तो उनको मालूम भी चला है, परंतु कार्य कुछ नहीं हुआ है। स्थिति ज्यों की त्यों बनी है, यह आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। सिलेंडर दवाइयाँ वहाँ भी तैर रही हैं। भाई लोग आप थोड़ा किधर को
ये देखिए एक वाहन जो टैक्सी वाहन है किस तरह बैंक से लोन लेके व्यक्ति ने खरीदा था, आज उसके सपनों को चकनाचूर इस आपदा ने कर दिया है, जो कि प्रशासन की, बीआरओ की और हिलवेज की कमी से यह आपदा यहाँ पर आई है। आज स्थिति बड़ी गंभीर है। उक्त व्यक्ति का रोजगार छिन गया है और देखने वाला कोई नहीं है। उक्त व्यक्ति का वाहन पूरी तरह से मलबे की जद में आ गया है। साथ ही एक व्यक्ति की बाइक भी जद में आ गई है। इसमें एक बाइक ये वाली और एक बाइक वो वाली जो पहले दिखाई थी, साथ में एक स्कूटी, 4 वाहनों का नुकसान हुआ है। परंतु इस तरह की आपदाएं आती रहती है। प्रशासन नाम मात्र का मुआवजा देता है, उसके बाद इतिश्री होती है, लोग फिर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। क्या यही संवेदनशील सरकार के कार्य हैं? मुझे लगता है मेरी नज़र से कि सरकारें संवेदनहीन हो चुकी हैं। देख रहे भाई, यहाँ से नदी बह रही थी अंदर, पूरा रंगीगढ़ में बर्बादी था। एक यहाँ से एक जोगी वहाँ से सब भर गया अपनी स्पीड में भाई। जितना चौड़ा है ना ये उतना ही पानी आ रहा था। देखिए किस तरह मलबा शटर के अंदर तक जा चुका है। आधे आधे शटर ये पूरे बंद पड़े हैं। कम से कम 20 या 22 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त मल्ली बाजार की हो गई हैं। साथ ही 4 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। परंतु उसके उपरांत केवल एक पटवारी इस क्षेत्र को देख रहा है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर उपस्थित नहीं था। स्थिति बड़ी गंभीर जब हुई तो पटवारी ने जेसीबी मंगाई, बड़ी मुश्किल जेसीबी मिली और इस महिला ने अपना दुख व्यक्त किया। तो कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई प्रशासन नहीं आया है। नुकसान की स्थिति बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से सामाजिक देख कार्यकर्ता सकते हैं नंदा कि बिष्ट 1.5 ने महीने सरकार से पे इतनी आरोप बड़ी लगाए। आपदा आ रही है और बीचों बीच नगर के और पूरा मार्केट आज एक डेंजर जोन पे है और जो इतना सेंसिटिव हो चुका है, अब कहीं पे भी एक धारचूला पूरा इतना खतरे में आ गया कि कहीं पे भी सेफ नहीं दिखता है। उसके साथ साथ बड़ी एक सोचनीय विषय ये है कि यहाँ पर की जो शासन प्रशासन है, 2013 में भी आपदा आई थी तो बिल्कुल एक चारों तरफ एक सेफ्टी के लिए और चारों तरफ एक सहयोग की भावना और सहयोग के लिए नेता या फिर शासन प्रशासन के लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग इतने दिख रहे थे। और आज बिल्कुल जीरो है ग्राउंड पे, ना कोई जनप्रतिनिधि दिख रहा है, ना कोई नेता, ना शासन का कोई आदमी, ना कोई प्रशासन का आदमी। ये कैसी मतलब एक क्षेत्र के साथ ऐसी दुर्दशा क्यों है और क्यों अनदेखा किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है और सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। आज देखो खोतीला में लोग दब रहे हैं, पूरे मकान जमींदोज हो गए, पूरे धारचूला में आज पूरा स्टेशन तक एक डेंजर जोन पे पूरा मकाने दब रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है। उसके बावजूद आज यहाँ पर का ना कोई शासन प्रशासन बोलने के लिए है, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे दिखाई। सांसद और विधायक जी के लिए हम लोग क्या कहें, सांसद को तो हमने आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि जब से चुने गए तब से हमने कभी सांसद को देखा नहीं। विधायक जी को भी बार बार हम लोग कांटेक्ट में हैं और उनसे बात हो रही है, अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये अब एक सोचनीय विषय बन गया। ये आप उन पर ही क्वेश्चन करें, क्योंकि हम लोग बार बार इस बारे में बता चुके हैं कि अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, अब ये उनके ऊपर है। प्रकार से 2013 के मानक के हिसाब से आज तुरंत राहत जो मिलता है वो भी मिले और 2013 के मापिक ही उनको आपदा में वो ही राशि उनको मिले और जल्दी से जल्दी मिले, ताकि इनको अभी देखो पिछले 1.5-2 महीने वालों को ही नहीं मिला, तो अभी के लिए भी हम बहुत निराश और उदास हैं। और उदासीनता ये जनता और सारे लोगों को सड़क में आने की आज ज़रूरत है, इसलिए हम लोग भी उनके साथ, जनता के साथ सड़क में उतरने के लिए तैयार हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.